हेलो दोस्तों, मैं फिर से एक बार लेकर आई हूँ आपके सामने एपन आर्ट। यहाँ मैंने एक चकले को रेड कलर से पेंट कर दिया है और वाइट कलर के इस पे सर्कल्स बनाने जा रही हूँ। तो ये मैंने तीन सर्कल पेंसिल से इस पे ड्रॉ कर लिए हैं प्लेट्स की सहायता से। इससे आपका बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है। अब इस पर वाइट पेंट से सर्कल्स बनाएं, कुछ इस तरह से एक के बाद एक 3 सर्कल्स की लाइन। एपन आर्ट में लाइनों का रिपीटिशन प्रयोग किया जाता है। जैसे एक गोला बनाया, फिर उसके बाहर दूसरा, उसके बाहर तीसरा, पर उनके बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए। और बीच में फिर आप कोई भी डिज़ाइन भर सकते हैं। जैसे इसमें मैंने बेल का डिज़ाइन भरा है, सात्विक का चिन्ह डाला गया है, और इसी तरह से बाहर मैं ये ट्रायंगुलर डिज़ाइन भर रही हूँ। और इसमें भी देखिए लगातार रेखाओं का प्रयोग करके ट्रायंगल्स के ऊपर और नीचे भरा जा रहा है। आप किसी भी तरह का डिज़ाइन दे सकते हैं। अब इसके बाहर मैं कमल दल का डिज़ाइन डाल रही हूँ। ये देखिए, इसके अंदर भी सीधी खड़ी रेखाओं को भर के उस डिज़ाइन को और भी रोचक बनाया जा सकता है। एपन का आर्ट हमारी परंपरा में सदियों से शामिल है। इसमें एक एंशियंट विजडम जुड़ी है, बूढ़ी अम्मा, उससे भी बूढ़ी अम्मा, फिर हमारी माँ, हमारी सासू माँ और बहुएं, बेटियाँ, सब पीढ़ियों से ये एपन डालते आ रहे हैं। पुराने समय में गेरू और चावल के आटे का प्रयोग किया जाता था। चावल को भिगाकर पीस कर आटे की तरह बना के फिर उसे पानी में मिला के उसका लेप उंगलियों के माध्यम से गेरू की पेंटेड सरफेस पे बनाया जाता था ऐसा डिज़ाइन। उंगलियों की सहायता से सोचिए कैसे बारीकी से वो लोग ये काम करते होंगे। आज तो हमारे पास ब्रश और पेंट्स हैं जो कि इसे इजी बना देते हैं। अब देखिए, बाहर का कमल दल भी तैयार हो गया है और किनारे पर मैंने एक और बेल का डिज़ाइन दिया है। बाहरी किनारे की लाइन को भी मैं डबल कर रही हूँ। 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार आप बारीक लाइनें डालेंगे उतना ही ये सुंदर बनता चला जाएगा। बीच बीच में आप खाली जगहों को सफ़ेद रंग से या पीले रंग से भी भरा जाता है और आकर्षक बनाने के लिए। सब तरफ से रेखाओं के द्वारा इस डिज़ाइन को बनाते रहिए। जब मैं छोटी थी तो सौभाग्य से कुमाऊँ की ही हमारी सोसाइटी थी दिल्ली में, जहाँ मैं अपने घर में और अपने पास पड़ोस की ताई जी, मौसी जी, सबके घरों में जाके एपन डालती थी। उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज तक मैं अपनी संस्कृति और परंपरा से जुड़ी हुई हूँ। और ये देखिए, किनारे पर वृंदा का डिज़ाइन डालने के बाद ये तैयार हो गई बहुत ही सुंदर चौकी। बहुत टाइम लगता है इसे बनने में, पर मेहनत रंग लाती है। इसे हमने एग्ज़िबिशन में भी शोकेस किया अपने आर्ट को। टोरंटो में ये एग्ज़िबिशन थी दिवाली फेस्टिवल की ओकेज़न पे। वहाँ ये एपन आर्ट से बना हुआ बॉक्स, लक्ष्मी माता की ये मूर्ति, पूजा के थाल और चौकी विद एपन आर्ट हमने शोकेस की। दिवाली की डेकोरेशन में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, या प्रभु की प्रतिमा स्थापित करने के लिए चौकी के रूप में भी इसे सजा सकते हैं। यहाँ मैंने गगरी के ऊपर एपन आर्ट से बनी थाली पे दिया सजाया है। और ये रही मैं दीपावली के अवसर पर अपने एपन आर्ट से, अपनी कला से अपने घर को सजाते हुए। थैंक यू। आप किस तरह से एपन आर्ट बनाते हैं उसकी पिक्चर्स भी कमेंट में डालिए।